मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंज कुंदाभ्यो जयनिर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु नमो समय साराय स्वानुभूत्याय सकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते सर्वव्यापी चिद्रूपः स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये पाठ आपके हाथ में हो, 10-15 मिनट अभी पढ़ते हैं, सबके हाथ में हो तो अच्छा रहे। परम पंच परमेष्टि का ध्यान धर, यहाँ और दे देना वैसे। परम ब्रह्म परमेष्टि का ध्यान धर, परम ब्रह्म कारो आया नजर, परम ब्रह्म की मुझको आई परखो, हुआ और मैं संज्ञा कायब रखो, लगन आत्मा राम से लग गई, महामोह निद्रा मेरी भग गई, लगी दृष्टि चैतन्य चिद्रूप पर, टिकी ब्रह्म के ज्ञान के रूप पर, परम ब्रह्म की अब रटारट मेरे, निजानंद रस की ठागट मेरे, यहाँ आज रो का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है, सुनाओ मुझे नहीं और बतिया, बताओ मुझे न रो मेरे पास से भक्ति में, चाहो खुश भक्ति में, जरा रोने का अब तौमल करो, नजर मेहरबानी की मुझ पर धरो, उठो वो मेरे पास से सब कुटुंब, आत्मीवा और आने दो, परम ब्रह्म की लय मुझे ध्यान दो, मुझे ब्रह्मचर्या से बरते उल्लास करो और चर्चा कुछ मेरे भावे तुम्हें सो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का भावे मुझे, ये काया पे पुटकी पड़ी मौत की, याद आई है सिवलो के नाथ की, चिरका से हुई मेरी जिंदगानी से जिंदा भई, तजा हमने नफरत ये मुर्दया, चलो यार चल कर करें मुक्ति राज, समझो पड़ी को लगी आग जब, हुई मेरे बेरा
संभाले अपने रतन में नेति, दिया अपने आप को मैं आप ची। जिसे मौत है उसको है, मुझे को क्या, मुझे तो नहीं पे है, मुझे को क्या। तेरा नाम तो जी है जीव हो, चिरंजीव चिर का चिरजीव हो। अखंडित अमंडित अरूपी अलख अदेही अघेय परम शांति तम निरालो लोकेश लोकोत्तम। परम ज्योति परमेश परमात्मा चिदानंद चैतन्य चिद्रूप हो, निरंजन निराकार वो कहो। देह तज कर चले आज हम, चिता में धरो इसको ले जाके तुम। कहीं जाओ यह दे क्या हुई घड़ी, मेरे हाथ आई अद्भुत जड़ी। विषय चल हुआ आज में, परम अमृत किया आज में। नरभो कलाहा लिया आज में, हटा आत्म उपयोग किया जो। अजब तुर्प तुरिया बनी रंग भूमि, सुकल ध्यान टाली किटंकोर है। निजानंद जाजन की झंकोर है। अजर हूँ अमर हूँ अमरता कभी, आनंद शाश्वत पद का शिवला बंधन। 15-20 मिनट इसी के बारे में थोड़ी विचार करते हैं। सबसे प्रारंभ किया ये समाधि मरण जीवन का अंतिम महोत्सव। आदि व्याधि नहीं, अभी ले रहने दे। आदि व्याधि उपाधि से रहे समान, सामता जिनसे जीवन जीना नहीं है। जीने की कला सीखते जानते, भी मरने में पुरुषार्थी पराक्रमी। और ये जीवन का अंतिम पड़ाव, यदि जीवन में ही ढंग से नहीं जिया तो बेईमानी से मौत। मरना तो पड़ेगा सब, मरना यानी देह तो छूटेगा, परंतु समता से छूटेगा। जो पराई चीज है उसको पराई समझो, छूटने लायक है छूटने लायक समझो। अपना है छूटता नहीं, पराया है छूटे बिना रहता नहीं। जो साथ में जाता है वो अभी भी प्रसंग कोई भी अनुयोग पढ़ो, वितरागता का पोषण। जीवन के अंत में परीक्षा में पढ़ता है, परीक्षा में सफल हो। नाम अपनी गति बिगाड़ दो, तो जिनेंद्र देव के मिलने का क्या लाभ। बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में हो, बहुत बड़ा पराक्रम है, बहुत बड़ा साहस है। वो सफल कैसे होंगे। प्रारंभ अपन थोड़ी 15 मिनट इसका करते, फिर गाथा लेंगे, फिर से चालू करते। परम पंच परिमेश का ध्यान धर, परम ब्रह्म कारो आया नजर। परम ब्रह्म की मुझे हुआई परख, हुआ मैं संन्या
का जब हर को, यानी देह छूटते समय कोई प्रसन्न कौन हो सकता है? जिसे देह पराया लगता हो, जिसे आत्मा अपना लगता हो, वो कैद से छूटने पर प्रसन्न है। जिसे देह ही जीवन बन गया हो, इसी के लिए जीवन जी रहा हो, वो तो अभी से हार गया। मैं मर जाऊंगा, वो मरे, फांसी खराब, वो मरेगा। ऐसा दुर्योधन भूला। आज सपने में नकुल सहदेव मेरी पत्नी को सता है, आज वो मैं मरूंगा या वो मरे, भाषा ये खोटी नहीं। अरे मैं मरता ही नहीं, मैं तो जीत के आऊँ। भाषा से पता चलता है ना ये व्यक्ति को। ऐसे आचार्य जी कहते हैं ये जो तत्व है ना, ये मरता ही नहीं, अमृत तत्व, चैतन्य तत्व है, अमर तत्व, जीवंत तत्व, साक्षात अनादि अनंत चैतन्यमयी ज्ञान स्वभावी परद्रव्य से निरपेक्ष परिपूर्ण शुद्ध, ऐसा अद्भुत तत्व और जीव के कभी चित्त में नहीं आया। तो किसी भी तरह से चाहे आप प्रतिमान योग पढ़ो, तो आप देखो कि कितने भव हो गए, कितने बार देह छूटे, पर आत्मा नहीं मरा। बाबूजी बोले आत्मा मर ही जाता तो फिर कथा ही खत्म कर, मरते ही तो नहीं, इसलिए तो सोचना पड़ता। अगर आत्मघात करके मर जाओ तो मरते ही तो नहीं, और ट्रांसफर हो, ट्रांसफर होने की पहली तैयारी है कि श्रीमद जी की भाषा है, सिर पर मौत मंडरा रही है, पग रखते ही पाप, देखते ही जहर, ऐसा विचार कर प्रवेश कर धन के अपने बारे में उन्हें क्या तैयारी। ये देह छूटने की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मविस्मरण को मरण कहते हैं और आत्मा आराधना को जीवन के। जिसे जीवने जीना नहीं आए वो मरने में क्या क्या करेगा, परिणाम बिगड़ जाएगा। स्वामी जी ने अपने जीवन का चित्र बताया कि मैं विदेश क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों बहुत वर्ष रहा, साक्षात जीवंत भगवान की बात सुनी, और मेरा कितना पुण्य संचय नहीं हुआ होगा, मैं यहाँ आ कैसे गया, और वो भी कौन सी संप्रदाय है। जैसा उन्होंने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के एक प्रवचन में कहा कि मेरा यहाँ आना कैसे हो गया। एक तो मेरे मित्र का मैं गलत कथन सुनता रहा और मौन रहा, इतना पाप बना। एक लाइन सुनते थे कि कपड़ा पहने पहने मुनि जैसा आ जाए तो क्या नुकसान, जब एक तरह दूसरे लोग को छूता है। इतने में इतना बड़ा पटका कि संप्रदाय कपड़ा वाले संप्रदाय में चला। और दूसरा उन्होंने लिखा कि मेरी जब लास्ट आया जीवन का, जैसे ऐसा रोग आया कि सहन नहीं हुआ, संकलित परिणाम हुआ, और संकलित परिणाम में मेरा पुण्य जन्म। मुझे इतना लाखों नहीं करोड़ों नहीं, बहुत बहुत लंबी आयु होती, 84 लाख फुट, 1 करोड़ फुट, ऐसी लंबी आयु होती विदेशी। और वहां स्वामी जी रहे, राजकुमार थे, हाथी पर बैठ के जाते थे। सब जीव की कथा उनके जीवन चरित्र में मिलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कितने बड़े पुरस्कार, जिनने साक्षात भगवान को देखा सुना, वो व्यक्ति कहाँ से आ गए। 45 वर्ष तक उन्हें भगवान की मुद्रा नहीं देखने, ये समय सार नहीं देखने में, क्या गजब का उदय, कितना सावधान है। तो ये परम पंच परमेष्टि में आज ये समाधि मरण के बारे में ये देखो, प्रारंभ कहाँ से किया है। पंच परमेष्टि किसे सुहाते, किसे देखते ही लगता है कि भगवान, किसे देख के भगवान को देखते किसे लगता है कि महाहितकारी प्रभु, इनने मुझे आत्मा देखा है, इनने मुझे मुक्ति का मार्ग बताया, अरे मैं चैतन्य ब्रह्म हूँ, इनसे समझा। तो जिसे लाभ होता है वो चित्त से नहीं होता है। अरे आत्मा ही नहीं रुचती तो भगवान कहाँ से, ऐसा देखता है ऐसे लौट जाता है। पिक्चर में टीवी में तो कोई रंग बिरंगे चित्र देखे तो आंख रुकती, 2000 का नोट डाला देखे तो आंख गड़ती, भगवान देखे तो एकदम लौट जाता। इसका अर्थ है तो अपना भगवान का स्वरूप समझोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, 2 ही शरण दिखेंगे, शुद्धात्म और पंचगुरु। जगत में और कुछ दिखता है समझ लेना पागल है व्यक्ति। वो है उदय जी की वृथा मान कल्पना। यदि याद आए दुख में, याद आए कोई प्रसंगों में भगवान की याद,
हे प्रभु आपके बिना कोई भाव नहीं बताता, हे प्रभु आपके बिना कोई मोक्ष मार्ग नहीं बताता, हम आपके पास पुण्य बटोरने नहीं आए हैं, पहले पंच, क्योंकि ये अपनी आत्मावस्थाएं और अपनी अवस्थापन को भविष्य की पसंद नहीं आई, इसकी नहीं होनी। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सर। भगवान बनना है तो भगवान जिनेंद्र से तत्व ज्ञान करो, प्रकट हो, और जिसे आत्मा रुचेगी उसे भगवान रुचेगी, जिसे भगवान रुचेंगे उसे आत्मा रुचेगी। ऐसा संबंध है दोनों, क्योंकि आत्मा की अवस्था है तो आत्मा की अवस्था देख के खुशी। लड़का सीए हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कमाई करेगा, तो देखो 12-12 14-14 घंटे पढ़ता है, लाभ दिखता है, अभी भगवान बनने में लाभ नहीं दिखता। किसी जीव का मन क्यों नहीं लगता स्वाध्याय, किसी लाभ नहीं दिखता। पहली गाथा में सिद्धत्व की स्थापना क्यों कराई, देख सिद्ध भगवान कितने सुख, देख ध्रुव अचल अनुपम गति है उनकी, तो जो पाना चाहता है ये सब छूट जाते हैं। ये गति ऐसी है जो ध्रुव, जो चलायमान नहीं, अनुपम है, ऐसा सुख किसी के नहीं जैसा हमारी सिद्ध भगवान। ऐसा जीव में पानी तो आए तब तो वो आत्मा को पसंद, अभी अवस्था ही नहीं पसंद आ रही है, तो अवस्था किससे होती, वो कहाँ से पसंद आए। तो पहली लाइन में लिखा कि महासुखी व्यक्तित्व का नाम है पंच परमेष्टि, और ये अपने महाउपकारी होते हैं, इनकी देशना से हमें भगवान बनने का मार्ग मिलता है, दुख दूर होता। तो तुझे जीने तो की शरण, तो ये बार बार इनका याद आएगा। दर्पण देखोगे तो चेहरा दिखेगा, भगवान को देखोगे तो भगवान होने का भाव है। परम पंच परमेष्टि का ध्यान धर, परम आरोप आया नजर, परम ब्रह्म की मुझे हुआई परख, हुआ और मैं संन्या का अब हरक। ये उल्लास होना चाहिए। जेल से निकलने में जैसे किसी कैदी को उल्लास होता है, तो पिंजड़े में बंद तोता गगन मंडल पर विचरण करते हुए तोतों को देखकर क्या सोचता है, मैं भी कब मुक्त, मैं भी कब इन तोतों जैसा विचरण करूं। तोता फंस गया, एक पिंजड़े में आ गया, राम राम बोलता था, पकड़ लिया, तो वो सेठ बोलने लगा, राम नाम लो मुक्ति। तो तोता बोला, राम नाम लो फंसो। कैसा बोलता है, राम नाम लो तो मुक्ति होती, कि देखो फंस गए, हमने राम नाम लिया, देखो हमारी हालत, फंसे है कि नहीं। तुझे राम नाम लेना स्वार्थ से तो फंसे, तुझे राम नाम लेने में भजन पड़ता है, करता ही है, तुझे पसंद नहीं है। वो किराए का बोल रहा था बेचारा, जैसे वो बोल रहा था ऐसे बोला, फंस गया। अब उसने कहा कि सेठ राम नाम लो तो फंसे, अब मुक्ति का उपाय और कुछ। तो उन्होंने कहा मुक्ति का उपाय ये कि मरे से हो जाओ, जगत के लिए मर जाओ। तो उसने उपदेश सुना और निश्चेष्ट हो गया कि ये कैसा राम का नाम है। पहले कह रहा था राम नाम ले तो बस है, अब राम नाम ले तो जो मुर्दा सा निकाला उड़ गया, निकलने की कल ही नहीं आती। राम का नाम लेता है स्वार्थ से, अरे भगवान का नाम आत्मा देखने के लिए, भगवान की मुद्रा अपने को देखने के लिए लेना चाहिए। तुझे तो कामना पूर्ति के लिए, तुझे भगवान भी नहीं पसंद आए। सुनना भैया, पंच परमेष्टि आत्मा की अवस्था है, जिन्हें पसंद हो किसी पवित्र वितरागता विज्ञानता की धनी हमारे इलाज होते हैं, हमारे भगवान अरहंत होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं। ऐसी दशा प्रकट करना हो तो ये कहाँ से प्रकट हुई, से कहते परम ब्रह्म चैतन्य देव, शाश्वत देव,
नहीं देखा न शाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की रीत। क्षम कैसे हो ये अपराध प्रकृति की, इसलिए संसार चला। हमने जबरदस्ती बुकिंग कराई, जड़ को पसंद किया और जड़ के पीछे उपद्रव। अब वहां से निकलना है तो जिनकी छूट रहे हैं उनके पास बैठो। मोहियों के पास बैठोगे मोह बढ़, और ज्ञानियों के पास बैठोगे तो ज्ञान हो जाए। तो परम ब्रह्म की परख आना चाहिए, क्योंकि भगवान की देशना आत्मा बताने, मुक्ति के मार्ग में लगने के लिए। लगन आते राम सो लग गई, मरी मोह निद्रा सभी भग गई। लगी दृष्टि चैतन्य चिद्रूप पर, कि ब्रह्म के ज्ञान के रूप पर। ये लाभ है तुम्हें। ये मंदिर में आना धर्म दिखता था। और स्वामी जी कुंदकुंदाचार्य देव जनवाणी माता ही कह रहे कि मंदिर आने में धर्म दिखता है कि प्रयोजन साधने में धर्म। कुछ अंतर आता है। पहले हम देव दर्शन करते थे चाय पीने के, भोजन करने, अब देव दर्शन करते हैं आत्म दर्शन। कुछ अंतर आया। पहले भगवान के दर्शन करते थे क्योंकि जैन कुल में जन्मे हैं और जाना चाहिए, नहीं सब लोग डांटते। अब लगता है कि इन्हें देखे बिना कैसा जीवन है, क्योंकि यही है, इन्हें देख करके ही आत्मा की है। पहली जनवाणी सुनते थे कि नियम है, अब जनवाणी सुनते हैं कि इसमें मेरी कथा है, इसमें तत्व निर्णय कराया जाता है। इसे समझने से विपरीतता टूटती है, आत्मा स्वभाव सन्मुख बुद्धि होती है। अब कुछ अंतर आया कि नहीं पहले में और अब। लगन आत्मा राम से लग गई, लगी के नहीं, यानी याद आता है कि नहीं दिन में बार 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 बार, मैं आत्मा मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं है सुख संसार में, कोई किसी का नहीं हुआ है। मैं अपने को भूल मात्र गया था, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, मैंने अपनी कीमत अपने हाथ से नहीं की। जब अपने ही अनादर मैं करूंगा तो मेरा जगत में कौन आदर करे। ये बातें भगवान को, पंच परमेष्ठी को, श्रुत को सुनते समय लगती है कि नहीं, यहाँ से ये सीख मिलती है। नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं पद्धति बुद्धि से आना जाता। रूढ़ी से व्यवहार मूढ़, निश्चय अनारूढ़, अनाधिरूढ़, ऐसे 3 विशेषण डाले कौन ने पंडित बनारसी था। अनाधिरूढ़, व्यवहार मूढ़, निश्चय अनादि। जैसे आने जाने को वो कहते व्यवहार आदत है आने। अरे इतना सस्ता धर्म नहीं, भगवान बनाने वाला है। इसको समझने से जीव संसार में नहीं रह सकता, उसे संसार अच्छा नहीं लग सकता, उसे दिन भर अपनी याद आने लगा। बड़े पंडित जी बोले कि जिस लड़की ने अपने मायके की ठसक नहीं छोड़ी उसे ससुराल में शांति नहीं मिली। आप देख लेना, ये खुद अनुभव की बात। जिस बच्ची ने मायके की ठसक नहीं छोड़ी उसका हाल खराब रहता है। तो हर बात में कहते ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सब ये नहीं चलेगा। अब तुमने सब कुछ क्रांति की छोड़ के आए, तुम्हें एडजस्टिंग यहाँ की। ऐसे ही जिस व्यक्ति को इंद्रिय ज्ञान में ठसक बनती है उसे क्षेत्र ज्ञान की ठसक आत्मज्ञान नहीं होनी विराग। ये बड़े पंडित ऐसे ही समझ जाना, जिसे पर्याय बुद्धि का रस है उसे आत्म रस नहीं आएगा। आप उसे भूल के बैठो, वहां निश्चय निश्चय निश्चय, नाम कोई मंत्री है, ना अध्यक्ष है, ना पंडित है, ना सारी उपाधियों को फेंक दो, तब समाधि हो। शांति से देव ही पड़ोसी लगे। अभ्यास में आना चाहिए, गहरा अभ्यास चाहिए, क्योंकि किसी का भी कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकता है। ये कोई ऐसा आप गारंटी कार्ड नहीं लेके आए कि मेरा बुढ़ापा आएगा तभी दे छूट। और अब तो बुढ़ापा आता ही नहीं, सब सफेद की काली कर ली। अब तो बुढ़ापा से डर नहीं लगा सबसे, कि कहाँ है बुढ़ापा, कोई एक आध दिख जाता सीधा साधा सब ठग रहे अपने आयु को धोखा दे रहे ये ऐसे थोड़ा बहुत आने दो, वैराग भी तो आए, कुछ तो दिखे आपके चिन्ह के आपको जाना है। ऐसे धोखे में नहीं चले जाना, नहीं तो अपन को पता ही नहीं तो ये क्या हो। सबके काली बाल हो गए बाबू, पता है? कैसे आएगा बैराग, ये सोचते नहीं जैसे इस पर्याय से जाना।
स्वामी जी बोले कि सम्यक दृष्टि मरना चाहे और मिथ्या दृष्टि जीना चाहे। वरना दृष्टि के निधान सम्यक दृष्टि मरना चाहे, यानी वो इसे कलंक समझता है, कैद, इसलिए निकलना चाहता है और हम इसे बनाए रखना चाहते। च्यवन प्रास और हार लेक्स खा अभी कहते मरे तो दे, ये देह चिरकाल की है, मुर्दा मेरी जिंदगानी से हमारी नहीं है। ये तो ये कोई उपद्रव में मिली, अपराध का फल। जेल भी कोई अच्छी चीज हो, अब इसे जेल जाने तब तो इससे एकत्र तो इससे नेह में घर में बोतलें मिलती, ब्यूटी पार्लर इसकी राग है और वो दुर्गति में ले जाती। बहुत विरक्त हृदय चाहिए मरने के लिए जो कमर कस के बैठा। हम आज तैयार हो जीव अंतिम पर हास्य। हम लोग पवन भाई मंगलायतन देखने गए थे, तो वो बोले कि भैया मुझे मरते हुए नहीं देखना, मैं जीवन जीने की कला सीख रहा हूँ, मैं मर नहीं रहा। जैसे बच्चन थे, शरीर हिलता नहीं था, तो बोले दो शब्द निकलते थे ऐसे निकले, मुझे तो ये नहीं सोचना कि मैं मरण दज्जिया पे लेटा हूँ, मैं जीवन से लेटा। मुझे गुरु जी मिल गए, उन्होंने कहा आत्मा मरते, तो मैं वो देख रहा हूँ कि देखो ये देह छूट जाए तो छूट जाए, मैं थोड़ी मरूँ। ऐसे साहसी व्यक्ति को होती वो, नहीं तो वो तो कायरता आई और गति भी गई। बहुत गजब का पाठ है, पढ़ना कभी कभी जब अपने मन में आए। अभी तो लगन आत्मा राम सो लग गई, महामोह निद्रा मेरी भग गई, लगी दृष्टि चेतन सिद्धरूप पर, टिकी ब्रह्म के ज्ञान के रूप। जो भगवान के मिलने का फायदा, आत्मा पसंद आई कि नहीं, जनवाणी सुनने का फायदा, आत्मा की लगन लगी कि नहीं, व्रत उपवास का फायदा, तुम्हें आत्मा दिखता है कि नहीं। आपको हर नहीं होता तो कुछ भी ध्यान, कुछ भी काम कर, इस शरीर छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। रुचि यदि होगी तो कुछ नहीं छूट। लगन आत्मा राम सो लग गई, मेरा मोद्रा मेरी भग गई। बीमार हो गए, अब मैं बीमार नहीं होता, शरीर में टेम्परेचर बढ़ता है, कैंसर कोरोना आ गया, इसको आया पड़ोसी को, मुझे नहीं आया। बाबू भाई पूरा अकड़ गया शरीर। मंदिर ले जाते थे जयपुर में सीमंदर जनालय, तो आंख खुल जाती थी और जैसे वहां से लाते तो बंद हो जाते, इतना अकड़ गया था। वो बोलते थे बाबू भाई तुम्हारा क्या स्वास्थ्य, क्या हाल है, क्या किसी अस्वस्थता के, तो क्या उत्तर देते थे कि जिस आत्मा में राग का प्रवेश नहीं है उसमें रोग का प्रवेश कहां से हो जाए। मुझे अस्वस्थ मत देखना, छौ द्रव स्वस्थ, कहां से बोलते थे, छौ द्रव स्वस्थ। युगल जी बाबू का उत्तर भी यही था और बाबू भाई का उत्तर, छौ द्रव भगवान ने हमें स्वस्थ दिखी अपनी अपनी मर्यादा। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा में, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं है। पर को परिणमित कराने का राक्षसी भाव, मिथ्याद भाव विज्ञानी को नहीं होता है। बहुत अच्छा जीवन जीता है जिनेंद्र देव अपने सिर पे, यानी अपन भगवान बन गए। पसंद आना चाहिए, जी लाइनें लिखी हैं ये आपकी लाइनें बन जाने, इसमें लिखी है यहाँ लिखना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा पसंद आए क्योंकि मैं जानता हूं, शरीर नहीं जानता, शरीर आत्मा नहीं। बच्चों को पढ़ाया जाता है मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर को जानता। यहाँ आने का फायदा यह है कि तुम्हें आत्मा रुचने लगी कि नहीं। आस्क योर सेल्फ, रिप्लाई यदि आता है कि हाँ आत्मा, शाबाश तुम्हारी होनार अच्छी। और यदि आत्मा पसंद नहीं आए समझ लेना बहुत कष्ट, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। कोई पूछने वाला नहीं, ये पेड़ पौधे खड़े, अभी शिखर जी में जाओ कुत्ते मिलेंगे, बिल्ली मिलेंगी, ये सब मिलेंगी, कौन है, यही साधक है जो कभी आए थे काम नाम न लेके मायाचारी नहीं छोड़ी, तो देखो वहां कुत्ते बने घूमे भूखे पड़े। ये जैन साहब है, ये घूमे वहां पेड़ बन गए
बंदर बन गए, पहाड़ पे मिलते। कौन है ये? जैन है, माए चाहिए नहीं। लगन लगना चाहिए बाबू जी, लगनी ही मार खोली। माता जी ने लिखा वचनामृत में, लगनी मार खोली, लगन लगना चाहिए। अरे पता चल गया भगवान के शासन में मैं शरीर नहीं, मैं राग देश मोह नहीं, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान, मैं अपने को भूल गया था, मैं भूल स्वयं के वैभव को, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अंदर से लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। माँ कौन से भाग से जैन कुल में जाना, कौन से पुण्य से ये वाणी मिल रही। यदि आत्मा पसंद आ गया तो तुम भगवान बने बिना नहीं, आत्मा पसंद नहीं आया तो अच्छा नहीं लगता। क्या लगन आत्मा राम सो लग गई, मेरी मोह निद्रा सभी भग गई, लगी दृष्टि चेतन चिद्रूप पर, टिकी ब्रह्म के ज्ञान के रूप पर। अपनी नजर बार बार कहाँ टिकना चाहिए? अपने पास। कहाँ टिकती है? जिसकी कीमत हो। उपयोग कहाँ जाता है? आप देखना दिन भर दौड़ दौड़ के जाते कहाँ? जहाँ आपने रस लिया, जहाँ आपने अपना खूटा गाड़ा, जहाँ आपको अपना लगता है, वहां उपयोग ले नहीं जाना पड़ता, अपने आप जाता। तो आप खाली बैठे हो तब देखना उपयोग कहाँ जाता है? मोबाइल में कि टीवी में कि भोगों में कि भोजनों में, काय में रस ले रहा, समझ जाना वहां कीड़ा ना बन जाओ कहीं धोखे से। जब मुनिराज ने एक बहन को, जो लंबे बाल वाली थी, उसके बाल नीचे गिरे और एकदम उन्हें याद आ गए ऐसे बाल तो मेरी श्रीमती, बहुत बड़े बड़े बाल थे उस बहन, और लंबे बाल गिर गए। और उसने देखे महाराज जी ने कि तो इतने बड़े बड़े बाल तो मेरी श्रीमती। उसी समय आयु बंधा और जुआ पैदा हो गई, इतने बड़े पत्थर। तरबूज की कहानी आती, 48 मुनि समझा रहे और बहुत बड़ी समाधि का आयोजन चल रहा, और उन्हें उसी समय तरबूज दिखा और ये भोजन में नहीं आया। उसी समय आयु का बंद, और फिर दूसरे अवध ज्ञानी मुनिराज आए, उनसे कहा एक मुनिराज के यहाँ बहुत जोरदार समाधि चली, वो कौन सी गति गए कि खोलो इस। तो अपनी सोचो, अपन अपन तो उनकी बड़ी बड़ों की आगम में पढ़ के बताए, आपकी क्या तैयारी, हमारी क्या? क्या याद आता है इन लाइनों की? फालतू जब बैठते सवेरे उठते ही पहला विकल्प कौन सा? आप अपने राग की धारा पढ़ो तो पता चल जाएगा ये जीवन की धारा कहाँ जाए। अभी स्वामी जी के प्रवचन में आए जबलपुर में, लास्ट जब आए ना तो आया, पहले विभाव की धारा बह रही थी अजित कुमार जी चल रही है, और फिर बाद में जानकारी की धारा बह गई, अब पंडित बन गया। बोले गए काम से, ये तो गया काम से, मर गया। ऐसा 10 बार कहो मर गया, इसके लिए निकला ही दूसरों को समझाने के लिए। एक बड़े पुरुष की करुणा है जो अपने ऊपर बैठे। हम भी अभी पंडित बन के नहीं बैठे, अपन आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। सबको एक ही काम कर, किसी भी तरह विषयों से, देश से, उपाधियों से अपनी रुचि हटना चाहिए, और अपना चैतन्य भगवान है, सिद्ध जैसा है, द्रव्य पर्याय से परमात्मा के समान है, ये अपन को बार बार निर्णय करके रुचना ही चाहिए, नहीं तो पर्याय हार जाए। कोई दादा मम्मी पापा नहीं बैठा, ना पैसा साथ में जाता, ना इज्जत प्रतिष्ठा, 2 मिनट में साफ होती सब। बड़े से बड़े चक्रवर्ती साथ में नरक में पड़े, शुभम और ब्रह्मदत्त, और कोई दादा न और कृष्ण नारायण गया तो एक रानी साथ में नहीं। श्री कृष्ण के हजारों रानी, हजारों लड़के जले, वासु कुमार पापा देव की मम्मी सब जल की राख हो गई, 3 खंड का अधिपति नहीं बचा पाया। स्वामी जी बताते थे, आंख में आंसू डाल। कोई कोई का धनी धोरी नहीं है कि तुम सोचो हमारी पुण्य का वैभव में बचा ले। अनंत बार हो गए मरण हो, अनंत बार देह के पीछे हमने आत्मा की बेइज्जती की, अनंतों बार। अब एक बार सजग होना अपने आत्मा के लिए, देह की बेइज्जती हो चाहे जो, मैं अपने लिए जो ज्ञान भव प्रवृत्ति का हेतु होता था, उसे जात्यांतर करके भव निवृत्ति का हेतु बना। बड़े पुरुषों के बच्चा ने क्या कहा बाबूजी? हम जो ज्ञान
भव प्रवृत्ति का हेतु हो रहा था अनादिकाल से, वही ज्ञान भव निवृत्ति का हेतु बन सकता है। जात्यांतर करना पड़े, उसे मैटर देना पड़ेगा जो भगवान ने बताया। अभी हम देते थे मैटर जो विषय मोही जन बताते, विषय बदलना पड़े, रुचि जगाना पड़े, थोड़ी मेहनत तो है। अनादिकालीन कुटीर मिटाना बहुत बड़ा काम है भाऊ जी। ये मोह जीत गया यानी भगवान बन गया, नजर बदल गई यानी अब तुम संसार में नहीं रह सकते। तुम्हें आत्मा पसंद आना चाहिए कि जो जानता वो जी हो, मैं ही जानता हूं। मैं शरीर का एकत्व भगवत जो एकत्व ममत्व करके बैठा था, ये बहुत मखौल था, आत्मा की घोर विराधन। 160 गाथा है प्रवचन सार की, इसी में तो है तू अपने को मनुष्य देखता है, आत्मा का घोर अपमान कर। आत्मा भगवान को तो मनुष्य मान। परम ब्रह्म की अब रटारट मेरे, निजानंद रस की घटाघट मेरे। यहाँ आज रोने का क्या शोर है, मेरे है से आनंद का जोर है। लाइनें तो देखो किसी शार्दुल विक्रीडित छंद में लिखे हुए। सिंह गर्जना कैसे लिख, परम ब्रह्म की, अरे मेरे तो रटना लगे। हमारे यहाँ एक को बात का रोग हो गया और बहुत तड़पता है, स्वाध्यायी था। तो वो कहता है अब तो हमारे देह को जो होना हो, जो उदय आना हुआ, जो रोग होना हो, जो कष्ट होना हो, मैंने भगवान से सीख लिया, मैं ज्ञाता हूँ ये गे, मैं दर्द को गे बनाऊंगा, रात को गे बनाऊंगा, मैं हिम्मत नहीं आ रहा। ये अभ्यास का फल। साल भर पढ़े हो, परीक्षा न दे, काय की पढ़ाई। जब कष्ट आए उस समय मुकर जाए, ये इकाई की साधन। और इस काल में तो ऐसा था बहुत उदय लेके आए, तो आपको तो रोज ही परीक्षा दे। गोपाल दास बरैया का नाम सुना, बहुत पवित्र जीव का नाम गोपाल दास है। उनकी पत्नी सब कुछ जानते हैं, काली माई, मतलब रंग से नहीं परिणामों से, बहुत तेज तो लाड वाली। तो वो पंडित जी की कालर पकड़ के चली, मंदिर से उठा लाती, ओके तमाकू भर के नहीं आए, बड़े पंडित बन गए, सिखाने लगे, चलो पहले तमाकू भर। इतनी तेज तलाट वाली। तो पंडित जी साहब बहुत ही सज्जन थे, गए और काम करके जो रह गया था करके आए और फिर बैठे। तो लोगों ने पूछा पंडित जी साहब पहले हमारे प्रश्न का समाधान, क्या आप इतने बड़े पंडित, पूरा इंडिया आपको नमस्कार करता है, जैनियों के सिर में, आपको ऐसी पत्नी काय की मिली? अब ये भी प्रश्न है क्यों मिली? अरे भैया पहले से नियोजित है सब कुछ। तो पंडित जी बोले कि भैया का खराबी? जी पंडित जी साहब आपका कितना अनादर करते हैं कि सुनो सुनो सुनो, ये जो जिनवाणी पढ़ते हैं ना, ज्ञान और वैराग जगाने के लिए पढ़ते हैं, हमें तो पत्नी को देख के ज्ञान वैराग, कितनी अच्छी पत्नी मिली, किसी से देखते ही आत्मा याद आ जाती है और विषयों से चित्त भागता। जब वो सो जाती है तो हम घर आते हैं, जब वो जगती नहीं उसके पहले मंदिर चले। हमें लड़ना नहीं है, हमें कसाई करना ही नहीं है, हमें तो वैराग जगता है। अरे रे जीव समझता नहीं है, स्वभाव को समझ लेता तो काय को कसाई। पंडित जी साहब एक प्रश्न और, आप सबको सिखाते हो, अपनी पंडितानी को काहे नहीं सिखाते? तो वो पंडित जी ने बोला भाई साहब मैं किसी को सिखाता, जो स्वयं अपनी उपादान से सीखते हैं उनको ये वाणी निमित्त, मैं किसी को सिखाने वाला ये पागल है जो कहे कि मैं सिखाता। यत परई प्रतिपाद्यो हम यत परान प्रतिपादे उन्मत्तम चेष्टितम तन्वे यद हम निर्विकल्प कर। पूज्यपाद स्वामी कहते यदि मैं किसी को समझाने वाला करता बनता तो पागल है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं, क्या दिमाग नहीं, तुम्हें ज्यादा चतुर निकल। किसी को कोई नहीं समझा सकता, वो अपनी योग्यता से समझ, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिनवाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदि स्वर समझाया
मारीची बोराया, क्यों माने किसी की कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। सबकी आत्मा अनंत गुणों की धनी, अपनी योग्यता से पढ़ने में तो रही, कौन किसको समझा दे? समझाते तो फिर आदिश्वर अपने नाती को समझा दे। सबकी जिम्मेदारी है अपनी अपनी, हमारे प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग कर, नहीं तो ये अगली भाव में नहीं मिलेगा। तो परम ब्रह्म की रट लग जाना चाहिए। रट कैसी लगेगी? अब बात बात में, अभी सुन नहीं रहे जान रहे, अभी जा नहीं रहे जान रहे, अभी खा नहीं रहे जान रहे, ये रट कहलाती। जो चीज धुन में आ जाती है ना, फिर वो सिर पे सवार होती, वो यूं दिखती, और फिर दिखता है पहले प्रारंभ में, फिर अनुभव में आ जाता, फिर सहज हो जाए। अभी आपको बुद्धि पूर्वक लगाना पड़ेगा। बड़े पंडित जी कहते पहले बुद्धि पूर्वक बीज बो, फिर सहजता की बात कर। अभी सहज के नाम ले करके प्रमाद नहीं करना। जो तुमने तरीका अपनाए, सहज सहज पढ़ना तुम्हारा ठीक नहीं, पहले बुद्धि पूर्वक प्रयास कर, तब तो निर्णय करो। फिर जब आत्मा की रुचि हो जाए, तब फिर सहजता में सहज सहज आत्मा दिख जाएगी। अरे ऐसे सहज नहीं दिखती, जब तुम बुद्धि पूर्वक उसमें लगोगे, जब रुचि हो जाएगी, फिर सहजता करना पड़ेगा। बहुत तरीके निकाले, कर्तव्य बताओ तो कर्तव्य बताता है, सहजता बताओ तो प्रमाद लेता है। जीव को गली निकालना बहुत जरूरी है। तो भगवान आत्मा परम ब्रह्म चैतन्य परमात्मा की रट, रट यानी धुन, धुन यानी वही वही स्वभाव। जैसे अपन नया लड़का हो, शादी हो, तो बहू पति पत्नी वही वही दिखता, और कुछ नहीं दिखता, न मम्मी दिखते न पापा दिखते। ऐसे ही जीव को भगवान बनना ना, तो उसे धुन वही होती। मैं क्या, मैं जान, मैं जान, भगवान ने मुझे आत्मा दी। क्या गजब की बात, कैसी स्वतंत्रता की बात, कैसा अनंत गुणों का धनी, कैसा परिपूर्ण, कैसा शुद्ध, कैसा चैतन्यमयी। जनवाणी मेरे कितने गीत गाए। समझ जी बोले स्वामी जी ने हमारे सबसे ज्यादा नाम दिया। तुम्हारा नाम तो जानते ही नहीं थे, तुम्हारे नाम कहाँ से ले दी सबसे ज्यादा? कि सबसे ज्यादा नाम हमारे लिए। कि कब लेते थे भाई? तुम्हारे तो पहचान ही नहीं। अरे चैतन्य हमारा नाम, ज्ञायक हमारा नाम, शुद्धात्म हमारा नाम, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है। बोली जब शुद्धात्म कहते तो हम, अब तुम्हें अपना आत्मा अच्छा नहीं लगता, तो वो रट कहाँ से लगे? बहुत महिमा आना चाहिए, सबके चेहरे खिलना चाहिए, मैं भगवान बनूं। इस सभा में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति, बड़े पंडित जी की स्वानुभव पत्रावली में शायद 31 पत्र में है, उसमें लिखा आज का मुमुक्षु अगले भाव में भगवान बनेगा। मैं कहता हूँ, क्योंकि इस पंचम निकृष्ट काल में शुद्धात्मा की बात प्रीत चित्त से सुने। पद्मनंदी आचार्य कहते वो भव्य जीव है, कालांतर में भगवान। बड़े पंडित जी ने भी लिखा आज का मुमुक्षु भविष्य का भगवान। कितनी बड़ी बात कही, कितना बड़ा। अरे दौलत राम जी तो कब से लिख गए, ताई सुनो भवी। और स्वामी जी की बताएं, स्वामी जी कहते थे भब का तो बात नहीं करना फालतू, तेरे कल कम काल रह गया, असंख्यात समय, थोड़ा सा समय में तो भगवान बनने वाला। ऐसे हौसले से सुनो जैसे मेरे लिए जन्मा, मेरा भाग किलकिला रहा, इसलिए मैं यहाँ बैठा। अभी अभी मेरे मन में ये ख्याल आया है, ये समय सार सुना गया है मेरे लिए, ये समाधि मरण पाठ सुनाया गया है मेरे। तो अपना तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, कि आप ही की चर्चा है। परम ब्रह्म कौन है, चैतन्य कौन है, निरंजन कौन है, ज्ञाय कौन? हमें तो नाम ले रहे। राजेंद्र नाम का कोई जीव जंतु होता ही नहीं, सर्वज्ञ देव के ज्ञान। 6 द्रव्यों में राजेंद्र नाम का कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, 6 द्रव्य में जीव शरीर में, ऐसा सोच के बैठ। परम ब्रह्म की अब रटा रट मेरे, निजानंद रस की घटा घट मेरे, यहाँ आज रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद
का जोर, यानी हमें कोई केस से निकलने का काल पके और अपन कहें यार काय को निकल रहे यार, मुफ्त की रोटी खाओ, हैं, मुफ्त के डंडे खाओ, न किराया लगता, न गेहूं खरीदना, न बनाना, कितने अच्छे से शांति से कैद में ऐसे आदमी को क्या कहे जाए। ये तुम भगवान है भाई, सिद्धों की टोली में बैठ, भेड़ बकरिया सिंहों की टोली में, सिंह बकरिया की टोली में। तो ये बहुत साहसी काम, बहुत, जिस समय ये कभी अंतिम क्षण ऐसा आए कभी किसी की देह छूटने का और देखें, तो देखो आपको इतना वात्सल्य से उसे प्रेम से सुनाना चाहिए। आप वर्तमान युग पढ़ना करें, पद्म रुचि नाम के व्यक्ति ने, जो रामचंद्र का जीव था, एक बैल मरना सन्न देखा और वे गए और उस बैल को ऐसा हाथ फेंके। अब वो बैल क्या सुने भैया, क्या समझता हो कि गुस्सेनी पंचेंद्री जीव है भगवान, वो सब समझता है। उसे बहुत प्रेम से पंच परमेष्टि का स्मरण, और हाथ ही फेरना तो बहुत बड़ी बात है। जब वो आखिरी समय हो ना, उस समय बहुत मीठी भाषा में, बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ नहीं होता है, अपन निकलने वाले हैं, अपन को भगवान, यदि जैन हो, देखो पंच परमेष्टि भी आती, देखो स्वर्ण मंदिर में बीच में पार्श्वनाथ बैठे, देखो देखो सामने, देखो एक पहली वेदी देखो, जैसे ऐसे देखो सिकरी चलते पर कुंतनाथ, कुंतनाथ भगवान की जय, बाजू में गणधर परमेष्टि भगवान की जय, नमीनाथ भगवान की जय, हरनाथ भगवान की जय, मल्लीनाथ भगवान की जय, 96 लाख मुनि मल्लीनाथ भगवान की, हरनाथ भगवान, एक कम 1 अरब जीव, 99 करोड़ 99 लाख 99,999, एक अपने ही रह गए थे वहां जाने, एक कम 1 अरब, ऐसी याद दिला, भूल जाए वो महाराणा सब। तदम प्रभु भगवान, पुष्पदत्त भगवान की सबसे ऊंची टोंक, पूरे पूरे पहाड़ की सब टोंके दिखते। फिर इसके बाद आओ एक भगवान पदम प्रभु के बाद मुंशीनाथ भगवान की जय। अब अपन चलते चंद्र प्रभु भगवान की, वो भूल जाए मरना, कैंसिल हो जाए। फिर चंद्र प्रभु की 10वीं टोंक, फिर ऋषभनाथ भगवान की, फिर शीतलनाथ बाजू में बैठे विदिशा वाले बाबा, फिर इसके बाद अनंतनाथ, फिर संभवनाथ, फिर वासपुर, फिर अनंतनाथ, अभिनंदननाथ, फिर ऊपर चढ़ो धर्मनाथ, फिर महावीर स्वामी, फिर सुमतनाथ, फिर शांतिनाथ, विमलनाथ, सपार्शनाथ, बोलो नेमिनाथ भगवान की जय, पार्शनाथ भगवान की। यही बैठी बैठी वंदना करा, हम भूल गया मरना, भगवान के पास पहुंच। तो घबराना नहीं चाहिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ होता ही नहीं, कोई मरता है क्या, शाश्वत बस ऐसा प्रेम दो उनको। जीवनधर कुमार के जीव ने उस मरते हुए कुत्ते को गोद पे बैठा दिया ऐसा, और ऐसा फिरा हाथ, नमो रहता है, नमो रहता है। ये तो बहुत मीठी भाषा है ना, पंच परमेष्टि सबको पसंद, नमो रहता है, नमो रहता है, घबराना नहीं। अच्छा, अब कुत्ता क्या समझता वो नहीं, जिसे जो प्रेम की भाषा है वो, हाँ वो यक्ष बन गया, बहुत यक्ष बन गया, देव बन गया। और जैसे ही वो यक्ष बना, इनके चरणों में आया कि आपकी हम कौन सी सेवा करें, आपने मुझे कौन सी गंदी पर्याय से, वो जो बैल मरा और वो राजा बना, और सुग्रीव का जीव है वो, जो बैल राजा बना, तो राजा को जाति स्मरण हुआ कि मैं बैल की पर्याय से, और बैल की पर्याय से मैंने कितने कष्ट सहे, कब प्यासा बंधा रहता था, कब भूखा रहता था, कितने मच्छर काटते थे, कीचड़ में रहता था, किसने मुझे निकाला। तो याद आया कि किसी व्यक्ति ने मुझे नमोकार मंत्र बैल की पर्याय में सुनाया था, उस व्यक्ति के मैं चरण धोना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कैसे मिले, तो उसने एक स्टेचू बनाया, बैल को नमोकार मंत्र सुनाता हुआ एक व्यक्ति बैठा, और वहां पर एक मंदिर बनवा दिया, राजा था वो। तो वो जब वहां से निकली पद्म रुचि रामचंद्र जी का जी, तो उन्होंने देखा कि भाई साहब ये घटना तो हमारे सामने घटा, ये मंदिर तो था नहीं, तो कहा आपको राजा जाता, तो राजा साहब के पास ले गए, तो राजा उठा आसन से और अष्टांग साष्टांग लूट गया उसके, और ऐसी आंखों से आंसू बहाते हुए, आपने मुझे कितने कष्ट से, अब सोचो जी, एक भाव के कष्ट से निकालने वाले के प्रति इतना बहुमान आए कि पूरा राज्य ले लो, आपने मुझे जान दे दी,
तो सोचो अपनी जिनवाणी, जिनदेव, गुरु, वितरागी संत, स्वामी जी, इनका कितना उपकार अपन कभी कर चुका पाए। कितना बड़ा काम है, अनंत भाव के कर से निकल जाएगा। यक्ष बन गया और जब जीवंदर कुमार को उसने, जो मंत्री था ना काष्टांगा, उसने फंसाया, भीतर ले जाए, उसे पता चल गया जिंदा है, उसने तो मरवा डाला समझ, मगर उसे पता चल गया जिंदा है, तो उसे पकड़ा, आजा बेटा आज, और कूटे के बाद को अब बोल के गया आप हमें स्मरण। कैसा जैन शासन है भैया, ये अपन को पुण्य उन्य नहीं चाहिए, पर आपके परिणामों का फल आता है। यदि अपन को आत्मा पसंद आ गई, इस भाव में पंच परमेष्ठी अच्छे लग गए, तो बस समझ लेना संसार ज्यादा है। और यदि नहीं रुचि तो कोई अपन को कष्ट से नहीं बता। रोने होने का तो काम ही नहीं, शिकायत करने की तो जरूर जगह नहीं रह गई। अपन को तो बहुत प्रसन्न रहना चाहिए। मुझे भगवान आपने आत्मा बता दिया, मैं आत्मा मरता जीता नहीं, ये शरीर तो पिंजड़ा है, ये उदय प्रमाण है, आयु के निमित्त से जितने दिन चलना है चले, ये छूटना हो जब छूटे। मुझे पता चल गया कि मैं बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। समाधि मन हो गया उसके 2-4 भाव से ज्यादा नहीं होते। अच्छी सुनने, इस काल की समाधि में ज्यादा नहीं होती, बहुत कम हो। स्वामी जी कहते इस काल के धर्मात्मा के 3-4 भाव से ज्यादा नहीं होते। तो चलो अपन को किस लिस्ट में अपना नाम लो, विचार लाइन पढ़ के समाप्त करते हैं। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ मुझे, न रो मेरे पास इस वक्त में, कितने चाहो खुशहाल खुश वक्त में। 2 व्यक्तियों के नाम याद आ गए थे, एक पूर्णमल जी का और एक दीवान अमरचंद का, और एक तीसरा है चिरौंजा माँ, बड़े बरने जी की धर्म माँ, अपन सबकी माँ। तो वो जब दे छूटने का समय आया चिरौंजा माँ को, उन्होंने कहा कि साहसी व्यक्ति बैठना हमारे पास, कमजोर आदमी नहीं आना चाहिए। अब बड़े बरने जी ने बड़ी हिम्मत की और जिंदगी भर जैसे बेटा जैसा पाला, सब कुछ सिखाया पढ़ाया, सर्वस्व समर्पण किया। तो बैठे सुनाने की और आंख में आंसू आए, चलो चलो तुम्हारा काम नहीं। ऐसी सिंहनी जैसी थी, चलो ये कमजोर व्यक्ति का काम। अब उनको राग उमड़ा, आंख में आंसू आए। ये रोने का क्या मतलब, यहाँ ये जरूरत क्या, हम तो पिंजड़े से निकल रहे और तुम रो रहे। दूसरा, पूर्णमल जी को जबरदस्ती आरोप है, इतना बड़ा पवित्र भारत का जीव, सारी शंकाओं का समाधान दाता, उस समय का पंडितों का पंडित, जैन शासन का गंभीर चिंतक, दार्शनिक, आत्मज्ञानी, ऐसा व्यक्तित्व का नाम है आचार्य कल्प पंडित तोरणमल, जिनको आचार्य की संगत दी गई हो। सोचो उस वक्त कैसा ब्रिलियंसी होगी, क्या गजब का जीव होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 7वां अध्याय पढ़ के कि कैसी गहरी सोच होगी, कहां से वो पकड़ लेते। जैनी होकर जनाम नाय को मान कर, और तेरे क्या सुरक्षित है, अभी तुझे जैन शासन का रहस्य समझ। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा संबंध, आज उनका अंतिम दिवस। अब उस शैली में जो बैठते थे, जयचंद जी छावड़ा, दौलत राम, गुमानी राम, जो भी विद्वान थे उस समय, उनकी शैली में बैठे, जैसे ही वो समय हुआ ले जाने का, सबकी आंखें भर गई, डबडबा रहे, रो रहे थे। पंडित जी साहब आए कि क्यों भाई, क्या हो गया, चेहरा क्यों उदास। अरे साहब आप ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, उस श्याम तिवारी को हम भी देख लेंगे। यही पढ़ा तुमने जीवन में, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होते, कोई किसी की याद है, कोई हमें आयु हरण कर सकता हमारे, और जब आयु का अंत आ गया तो कोई सुनाई हो सकती, और कोई हमें मारने वाला है और हम मरने वाले, क्या पढ़ा इतने। ऐसी आशा तुम लोगों से नहीं। अरे साहब एक बार तो स्पष्टीकरण कर, तो बोले कि कम पुण्य में सफाई सुनी नहीं जाती और तीव्र पुण्य में सफाई देने की जरूरत, क्या मंत्र से दी गई। और उन्होंने कहा कि मैं मरने वाला नहीं, और सुनो मैं महोत्सव मनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया 1 घंटे के बीच देह छोड़, और गए और ऐसे बैठ गए सूरवीर सेनानी जैसे,
बिल्कुल नहीं डरे और बैठ गए। अब वो हाथी को मार रहा, पैर रखे, कैसे रख दे? उस सैनिक को अकल थी कि निर्दोष व्यक्ति के ऊपर मुझसे काय को ये पाप कर रहा। तो उनको बोलना पड़ा था, अरे गजराज, तेरा इसमें क्या दोष? तो हमारे पीछे काय को? मैं मरने वाला तत्व नहीं, तू अपना काम कर, अमर हो। तो उनसे कहा था, जो बताने के लिए मन हुआ, उनसे कहा कि बाबूजी आपने ऐसा गलत काम नहीं किया, तो एक बार तो राजा से कह तो दो आप कि मैंने नहीं किया। तो मालूम क्या बोले कि यदि मैंने सफाई देकर निकल भी गया तो किसी बेचारी दूसरे की जान से, मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी की जान। क्या नाम तोड़ मिल जाएगा, अपन कल्पना नहीं कर सकते। दीवान अमरचंद जी का स्वरूप, एक व्यक्ति ने अंग्रेजी शासक को मार डाला, किसी व्यक्ति को जो पोस्ट पे था, और उसने जैसी पता चला उनको कि किसी ने मारा है, भारतीय ने, तो उन्होंने कहा कि मैं आज 200-300 आदमी को मार डालूंगा। उस अंग्रेज शासक ने कहा, जो भी रहा हो, मैं 300 आदमी की आज हत्या करूंगा, मैं गोली मारूंगा, पता किसने मारा हो? कोई तैयार नहीं। दीवान अमरचंद जी ने कहा 300 आदमी मर जाएंगे, ये जरा सी गड़बड़ी में साहब मैंने मारा। बिल्कुल ये पवित्र जीव, जिनकी कथाएं यदि सुनो तो घंटों निकल जाए। बहुत ही गजब का पवित्र जीव था, जो शेर को जलेबी खिला के आया। उसे कैसा आदमी हो, जिसके कहने पे पशु रुक जाते थे, तो शासक ले जाता था उसे शिकार करने, कि रक्षक ही भक्षक बन गया, तुम कहाँ भाग के जाते? अरे तो वो सब पशु उसकी भाषा सुन, ऐसा अहिंसा का थे। और जिस समय वो दीवान अमरचंद जी को फांसी देना है, अपनी जिम्मेदारी ले ली, 200-300 आदमी को बचाना है। किसी को क्यों मारे बेचारी? जिसने एक ने पाप किया 300 आदमी को सजा भोगना पड़े। इसी करुणा से उन्होंने कहा साहब मैंने मारा। तो उसको कहा कि क्या चाहते हो आखिर से? भगवान का नाम लेंगे, सामायिक पे बैठ, भगवान 1 घंटे का समय दे दो। तो बैठ गए 1 घंटे, और जैसे ही 58 मिनट हुए और वो आया देखने के लिए कि आपका समय हो रहा है, तब तो देह छूट चुकी थी। और पंडित साहब सर कौन किसी मारे कौन बचाए, ये मरने की बात नहीं चल रही, ये आत्मा की चल, ये जीवन जीने की कलश है। यदि हमें एक बार भी पंच परमेश्वरी पसंद आ गए, एक बार भी उनका तत्व अच्छा लग गया, एक बार भी चैतन्य की महिमा आ गई, ऐसा लगा कि भगवान मुझे भगवान देखते हैं, मैं संसारी और मनुष्य और आगे देशी नहीं हूँ, मैं चैतन्य प्रभु। और आत्मा जानने में ऐसा आनंद आएगा कि जो देखो अपने सिद्ध पंच परमेश्वर देखो, तो अपना भी जीवन सफल हो जाए, इस भावना से चले। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी विश्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी। की विपरीतता आती है तो हम फटाफट अपना निर्णय छोड़ देते हैं और देह की भाषा बोलने लगते हैं, बीमारी की भाषा बोलने लगते हैं, और सारा जीवन का किया हुआ स्वाध्याय को रखा रह जाता है। जो बात यहाँ चल रही है वो इसी बात है कि हम अपना चिंतन कैसे रखते हैं विपरीतताओं में, खास तौर पर। तो ये जो मंत्र चल रहे हैं, ये मंत्र तैयारी दिखा रहे हैं हमारी तैयारी है कितनी। सबको मरना ही है, और इसका कोई पुण्य लेके आए नहीं कि किसका असाता उदय ना आए। इस काल में 99% के असाता उदय तो आएगा ही आएगा, बीमारी में आ जाए और किसी रूप में आए। फर्क इस बात में है कि किसका सामना कैसे करेंगे, इसके ऊपर निर्णय करने की बात है। तो हम सबकी तैयारी के लिए स्वयं मूल्यांकन करने का समय, हमारी तैयारी कितनी है, हम किसको याद करते हैं असाता के उदय में, विपरीतताओं में, मृत्यु सामने देख करके किसको याद करते हैं। ऐसे मन चल रहे हैं, इसलिए बातें तो हम बहुत अच्छी करना सीख जाते हैं, सूक्ष्म ज्ञान अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, लेकिन अंदर अंदर भय बहुत रहता है। और जीव 2 कारणों से धर्म करता है, एक भय से और एक लोभ से। या तो भय है दुर्गति ना हो जाए, नरक ना चले जाए, ये लोभ है कि स्वर्ग मिल जाएगा, इतना काम चल जाएगा। धर्म दोनों में नहीं मिलने वाला हो, इसलिए दोनों की अपेक्षा से शुद्धात्मा का अवलंबन लेना एक कार्यकारी है। ऐसी बात भी आती है कि इस रात को 1 बजे कोई व्यक्ति निकल रहा था और पुलिस वाले ने रोका उसको कि खड़ा क्यों खड़ा, तो
तो बुलाया पास में कि क्या नाम है? तो शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। कहाँ रहता है? शेरों वाली गली में। घर का नाम शेर निवास। खड़ा क्यों है? तब कुत्ता भौंक रहा है। तो जिसका नाम शेर सिंह हो, समस्या आती है, हम वो आत्मा का स्वर भूल करके देह के स्वर की बात करने लगते हैं। लगता है हमारे जीवन का स्वाध्याय बौद्धिक तो रहा है, हम भावना से नहीं जुड़ते हैं। अरविंद पंडित साहब की भावना यही है कि हम सबके जीवन में जो हमारा समापन समारोह तो जीवन तक के साथ हो गए। ये मरने की भाषा अच्छी बात नहीं है। ये स्वर नहीं निकलना चाहिए हमारे कभी जीवन में, और हम बार बार उसको याद करते तो ये अपराध करते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। सच में देखा जाए हमारे चारों ओर मोही लोग बहुत हैं, ना आत्मा देखेंगे ना आत्मा देखने देंगे हमको। तो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, सभी पापी लोग हैं साथ में खड़े हैं अपने। एनिवर्सरी एनिवर्सरी एनिवर्सरी, कहाँ को माथामारी कर रहे हैं एनिवर्सरी मना करके। आदमी इतना मगन है इस काम में, एनिवर्सरी बर्थडे। फेसबुक पे दिखता है आपने को, तो आप फेसबुक खोलिए, दो चीज देखेंगे आपको, हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी दोनों मर रहे हैं। और कर रहे हैं वो जो रोज आत्मा की बात सुन रहे हैं। आश्चर्य इस बात में है कि जिनके साथ आत्मा का अवलंबन लेना चाहिए, आत्मा की बात उनके स्वर से निकल रहा है बर्थडे मुबारक हो साहब, शुभकामना। क्या की शुभकामना दे रहे हैं? क्या होगा शुभकामना देने से? एक पल भरने वाला नहीं, एक पल घटने वाला है, तो भी हम मरे जा रहे हैं उसमें। तो तुम बहुत मिस कर रहे हो, बहुत विश कर रहे हैं, विश में इसमें जिंदगी निकली जा रही है आदमी की। तो ये समय मात्र अपना चिंतन करने के लिए है। जो पंडित साहब ने बात कही, तो अंतिम बात कहता हूं, कदाचित मान लो मर गए और मरने के बाद पर्याय मिलेगा, तो क्या कर लेंगे हम? क्या करेंगे हमारे परिवार वाले? मर गया से पानी पानी कहते कहते मर के मेंढक बन गया। पत्नी को पता पड़ गया मेरा पति है, तो क्या करेगी पत्नी? अब क्या 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 व्यवहार करेगी? घर में लाई आओ अंदर पति में हो रहा है, तो चाय नाश्ता करो, ऐसा करेगी नहीं। पिलाएंगे तो वही जो उसके भाग में लिखा हुआ है। और पता पड़ जाए कि क्या होगा, और पता पड़ जाएगा हमारे पिताजी बैल बन गए, क्या करेंगे? खांसी खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे इसके अलावा? वो क्या कर पाएंगे? तो हम इतना मगन इस काम में है, इस पर आपको भान भी नहीं होता कितना अपराध करते रहते हैं। कुल मिलाकर के जो मन, आज बहुत बढ़िया विषय, नया विषय हमारे सामने आया है। पहली बार ये हमने पढ़ने का अवसर मिला। उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग है, लेकिन बहुत गंभीर है, बहुत प्यारे शब्दों का इसमें प्रयोग करके सुंदर पाठ लिखा गया है। आगे चलते चलेगी। कल प्रातः हम सब पुनः मिलेंगे और 8:30 से गुरुदेव श्री का व्याख्यान होगा। 9 से 10 पुनः हम सब समय साहब जी के संबर अधिकारी गाथा चल रहे उसका लाभ लेंगे। दिन में 3 से 4 पुनः। आज बहुत सुंदर चर्चा आई, दोपहर में जो लोग नहीं आ पाए कोई बात नहीं है, कल से आप आने का प्रयास करें, थोड़ा समय निकालें, मिल जाता है। तो नहीं आ पाए तो ऑनलाइन सुन लें, हमने ऑनलाइन कल दोपहर में चलाएंगे ऑनलाइन भी। तो आज बहुत बढ़िया चर्चा आई, गुरुदेव श्री की 6 अटपटी बातें आई। ये भी नया विषय था, 6 बातों पूरी भूलों की चर्चा आ गई। पुनः रात को हम तब स्वाध्याय का लाभ लेंगे। तीनों समय का स्वाध्याय का लाभ चल रहा है। जितना आपको समय हो आप पधार कर इसका लाभ लें। जिनवाने की बिना साची